नमस्कार फ्रेंड, मैं हूं चंदन पटेल और देखिए आज मैं एक बार फिर से बात करने जा रहा हूं वैभव ग्लोबल के ऊपर। आप यहां पे देख पा रहे होंगे लगभग ये मैंने कुछ ही दिन पहले इसके ऊपर वीडियो पोस्ट किया था और यहां पे देखिए लगभग ये आज 327 रुपये 90 पैसे यहाँ पे तेज़ी है। और अगर मैं परसेंटेज की बात कर लूँ तो 7.54% की तेज़ी इस स्टॉक में देखने को मिल रही है। और अगर मैं यहाँ पे बात करूँ टेक्निकल ट्रेंड की तो ये बुलिश है। और इस स्टॉक की जो अगर मैं क्वालिटी की अगर मैं बात करूं तो इस स्टॉक की जो क्वालिटी है वो गुड क्वालिटी का ये स्टॉक है। और अगर इसके बारे में मैं और आपको बताना चाहूँ तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि इस स्टॉक का जो क्वालिटी है वो एक्सीलेंट है और इतनी ज़बरदस्त इस स्टॉक है कि आप देखते ही हैरान हो जाएंगे इसका रिटर्न। और ये जो इसका वैल्यूएशन है वो वेरी एक्सपेंसिव है, लेकिन आप डरिएगा नहीं क्योंकि फिर भी यहाँ पे जो एनालिस्ट हैं वो 27 ऐसे एनालिस्ट हैं कि जो यहाँ पे आपको खरीदारी की राय दे रहे हैं। इतने तेज़ मार्केट में फिर भी खरीदारी की राय दे रहे हैं। देखिए हम आते हैं रिटर्न के ऊपर, और रिटर्न की अगर हम बात करें तो हम 10 साल की पहले बात करते हैं। 10 साल में 13,122% का रिटर्न दिया है। लगभग आपने 10 साल अगर पहले यहाँ पे पैसा लगाया होता तो 131 गुना हो गया होता पैसा। 1 लाख का 1,31,00,000। ज़बरदस्त रिटर्न। अगर 5 साल पहले लगाया होता तो यहाँ पे देखिए लगभग 1217% का रिटर्न। 4 साल पहले 1147% का रिटर्न। 3 साल पहले 567% का रिटर्न। 2 ईयर 599, 1 ईयर 517। एयरटेल रेट यहाँ पे देखिए हर एक आपको हर एक लेवल पे और हर एक मंथ पे आपको ज़बरदस्त रिटर्न देखने को मिल रहा है। और ये एक मल्टी बैगर स्टॉक है, आप कभी भी चाहें आप इसमें ख़रीदारी कर सकते हैं। और अगर आप इसको लंबे समय तक अगर होल्ड करेंगे तो आपको बहुत ही एक अच्छी अपॉर्चुनिटी मिलेगी। और यहाँ पे अगर हम बात करें मेजॉरिटी शेयर होल्डर तो प्रमोटर के पास है, गिरवी रखा हुआ शेयर कुछ भी नहीं है। अगर हम यहाँ पे म्यूचुअल फंड की बात करें तो लगभग 2 स्कीमों ने यहाँ पे निवेश किया, लगभग 10% का हिस्सेदारी यहाँ पे लेकर रखा हुआ है। और अगर एफ की बात करें तो 54 एफ ने यहाँ पे निवेश किया, लगभग यहाँ पे 21% का यहाँ पे हिस्सेदारी लेके रखा हुआ है। देखिए अभी भी प्रमोटर के पास 58.34% की हिस्सेदारी है। ज़बरदस्त। अगर हम अदर डीआईज की बात करें तो 1.09% की हिस्सेदारी है। नॉन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर बहुत ही बढ़िया कि इनके पास 10.12% की हिस्सेदारी है, बहुत ही बढ़िया। चलिए, और देखिए अभी भी म्यूचुअल फंड और एफआईज यहाँ पे देखिए थोड़ा सा प्रॉफिट बुक किया और म्यूचुअल फंड भी यहाँ पे और ख़रीदारी करना है। चलिए, बहुत मैं खुश हूँ कि यहाँ पे जो नॉन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर हैं वो भी ख़रीदारी कर रहे हैं। गुड। और ये बहुत बढ़िया है कि यहाँ पे ये ख़रीदारी कर रहे हैं। और चलिए इस स्टॉक के बारे में मैं आपको और बताता हूँ कि ये स्टॉक में अभी भी देखिए कैश फ्लो देखिए हमेशा हर ईयर पे यहाँ पे ग्रोथ कर रहा है, लेकिन थोड़ा सा एक बीच में प्रॉब्लम हुई थी। देखिए कैश फ्लो उतना ज़्यादा मायने नहीं रखता है। कैश फ्लो मायने तब रखता है कि जब कंपनी के पास अगर इतना बड़ा कैश है, ठीक है, तब कंपनी मतलब जो काम करना चाहती है उस समय कर सकती है। तो ज़्यादातर कंपनियां क्या करती हैं, उनके पास अगर ज़्यादा कैश होता है तो वो डिविडेंड के रूप में अपने निवेशकों को दे देती हैं, या तो उस कैश से अपने ही कंपनी में किसी भी अगर और अदर प्रोजेक्ट या अदर कंपनी कोई खोलनी रहती है तो उसके हिसाब से वो अदर एक प्लांट खोल लेती है। ठीक है, तो ये सब तो ठीक हुआ। और बात देखिए अभी यहाँ पे मेन बात है, अभी पैसा लगाना है कि नहीं लगाना है इस स्टॉक में।
तो देखिए भाई, अगर आपको रिटर्न चाहिए ऐसा 1 ईयर में 500% का रिटर्न, ऐसे 3 मंथ में डबल, ऐसे अगर आपको रिटर्न चाहिए तो आप यहाँ पे पैसा डेफिनेटली लगाइए। और अगर आपको पैसा नहीं चाहिए तो फिर कोई बात नहीं भाई, क्योंकि देखिए रिटेल निवेशक ये सोचते हैं अरे यार ये तो 4,000 5,000 का शेयर है, मेरे को 4,000 5,000 लगाऊंगा, एक स्टॉक 2 स्टॉक ज़्यादा से ज़्यादा लूँगा, मतलब एक शेयर से 2 शेयर बस खाली मैं ले पाऊँगा और मेरे को मिलेगा। अगर मैं किसी छोटी कंपनी में लगाता हूँ तो मेरे को कम से कम 100 से 200 शेयर मिल जाएंगे। तो भाई मैं आपको वही समझाना चाहता हूँ कि अगर आपकी ऐसी सोच है तो आप शेयर मार्केट में काम नहीं कर सकते हैं। क्योंकि देखिए, हम जो छोटे निवेशक होते हैं, आप पहले मेरी बात समझिए, हम जो छोटे निवेशक होते हैं हम यही हमेशा चाहते हैं कि हम लगाएं किसी भी कंपनी में, वो कंपनी मल्टी बैगर बन जाए। लेकिन आपको ये पहले समझना चाहिए, अगर किसी भी कंपनी या कोई भी कंपनी अगर मल्टी बैगर बन रही है तो वो लंबे दूरी में बनती है। ये नहीं कि आज आपने लगाया कल मल्टी बैगर बन गई। आप इसी कंपनी की लीजिए, अगर आपने 10 साल पहले यहाँ पे निवेश किया होता तो 13,122% का आपको रिटर्न मिलता। सोचिए, तो उस समय आपने अगर पैसे लगाया होता तो ये एक छोटी कंपनी थी, और उस समय अगर आपने पैसे लगाया होता तो इतना आपको रिटर्न मिलता। तो कितने साल बाद? 10 साल बाद। तो 10 साल तो आप रुकते नहीं हैं किसी कंपनी में। मैं आज ही लगाया, मेरे को आज ही चाहिए रिटर्न, 1 हफ्ते में चाहिए रिटर्न, मल्टी बैगर। ऐसा तो थोड़ी मैं नहीं है भाई कि रॉकेट है कि आपको उड़ा के दे दिया, ऐसा नहीं है ना। तो आप समझिए, कभी भी देखिए रिटेल निवेशकों का यही होना चाहिए कि अगर उनके पास, मैं एग्जांपल दे रहा हूँ, अगर उनके पास 10,000 रुपये हैं तो वो ऐसा करे 10,000 रुपये में से 8,000 रुपये ऐसे स्टॉक में लगाएं जो मल्टी बैगर हों, ठीक है, और 1,000 वो बचा के रखें, और 1,000 वो छोटे स्टॉक में लगा सकता है। और अगर ज़्यादा आपको पेनी में खेलना है तो 100 रुपये या 50 रुपये की रकम आप बस खाली पेनी स्टॉक में लगा सकते हैं। अगर आपके पास 10,000 है तो, अगर आपके पास 1,00,000 रुपये है तो आप उसके हिसाब से डिवाइड कर लीजिए कि आपको किस स्टॉक में कहाँ लगनी चाहिए। तो आप मेरा एक बात समझिए, उसमें होता क्या है कि आपने 10,000 में से 8,000 ऐसे स्टॉक में लगाए हैं कि जो गिरने का नाम नहीं लेगा। ऐसे मल्टी बैगर स्टॉक में लगाइए कि हर समय पे, यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे, हर समय पे आपको रिटर्न देगा, हर समय पे आपको रिटर्न देगा। तो 8,000 तो आपको सेफ हुए हैं, और जो उससे ग्रोथ हो रही है वो एक अलग है। तो अब आपकी मर्जी, 1,000 रुपये आपके पास हैं, 1,000 रुपये आप बचा के रखिए, और आपके पास बचेंगे और 1,000 रुपये। तो उस 1,000 रुपये को चाहे आप ऐसे स्टॉक में डालिए कि जो आपको फ्यूचर में करोड़पति बना दे, उसमें आप डाल सकते हैं। धीरे 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 करके हर मंथ, हर 6 महीने पे, 3 महीने पे, 2 महीने पे, वो आपकी मर्जी है। हमेशा जब भी आप वहाँ पे पैसे लगाएंगे तो आप वही सिचुएशन अपनाइएगा कि अगर मेरे पास 10,000 रुपये है तो मैं 8,000 रुपये का एक जो मल्टी बैगर रिटर्न दिए हुए हैं
उस स्टॉक में निवेश करूं और 1,000 रुपये मैं बचा के रखूं और 1,000 रुपये मैं छोटा शेयर खरीदूं जो फ्यूचर में मल्टीबैगर बन सकता है। तभी आप किसी भी स्टॉक में या शेयर मार्केट में टिक पाएंगे, नहीं तो आप टिक नहीं पाएंगे। आप ये सोचेंगे मैं आज ही निवेश करूं, आज ही करोड़पति बन जाऊं, ऐसा नहीं होता है। शेयर मार्केट एक ऐसी चीज़ है कि जहां आपको इंतज़ार करना पड़ता है, वेट करना पड़ता है और सही स्टॉक में लगा के वेट करना पड़ता है। ये नहीं कि ऐसे स्टॉक ले लिए दगे हुए जहाँ बनना नहीं और मरी जाएं, ऐसा कभी भी न लें, ठीक है। तो आप ऐसे स्टॉक लें जिस स्टॉक में एक अच्छी अपॉर्चुनिटी हो और अच्छा आपको ऐसा लगता हो कि ये अच्छा रिटर्न दे रहा है, तो आप वैसे ही स्टॉक खरीदें। ओके, थैंक यू फ्रेंड।